जैसा कि आपने अभी सुना, एक डिटेल्ड ब्रीफिंग जिलाधिकारी महोदय ने भी यहाँ पर की है। और कांवड़ यात्रा में जो हमारे श्रद्धालु और यात्री आते हैं जनपद में सहारनपुर, उनके लिए अलग-अलग तरह की सुविधाएं जो है प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाती है, जिसमें चिकित्सा सेवाएं होती है, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं होती है, एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्थाएं की जाती है। उनके विश्राम के लिए कैंप्स आयोजित किए जाते हैं। कैंप्स के साथ-साथ में उनके खान-पान के लिए भी व्यवस्थाएं की जाती है। टॉयलेट्स की वहाँ पर उपलब्धता होती है, और इसके अलावा अन्य भी मतलब जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से खोया पाया केंद्र या फिर अन्य प्रकार की कोई अगर समस्या होती है तो उसके निराकरण के लिए भी व्यवस्थाएं की जाती है। तो इन सारी सुविधाओं को देखते हुए, क्योंकि इसमें कई सारे विभाग इसमें कार्य कर रहे होते हैं, और उन कई सारे विभागों की योजना या फिर कई सारे विभागों की सुविधाएं जो है यात्रा के लिए उपलब्ध होती है। परंतु कहीं न कहीं इन सारी सुविधाओं की सूचना एक जगह पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसकी कमी को देखते हुए जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा इसमें ये एक अच्छी पहल करके एक ये वेबसाइट और एक ऐप इसमें डेवलप किया गया है, जिसको स्कैन करने पर जो यात्री है हमारे, उनको निकटस्थ उपलब्ध सेवाओं के बारे में सूचना मिल पाएगी। मुझे लगता है ये कि बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, और यात्रियों को इससे बहुत सुविधा होगी। उनको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो जल्द से जल्द उस सुविधा को प्राप्त करने के लिए ये ऐप और ये वेबसाइट जो है कारगर साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहुँचाने के लिए क्या उसको स्कैन करने के लिए पॉम्पलेट्स या कुछ इस तरह के? निश्चित रूप से आप सबके साथ में जो ये संवाद किया जा रहा है, जिलाधिकारी और कप्तान साहब यहाँ पर दोनों उपस्थित हैं, ये उसी का एक भाग है कि आपके माध्यम से भी इस सूचना को यात्रियों तक अलग अलग माध्यमों के माध्यम से तक पहुँचे। और साथ में जो ये QR कोड है, ये पैम्फलेट या फिर जो सूचना फलक होते हैं जगह जगह पर लगाए जाते हैं, हमारे कैंप्स भी होते हैं, वहाँ पर भी इसकी सूचना उपलब्ध सुविधाएं प्राप्त हो सके, और साथ ही साथ जो हमारा रूट डाइवर्जन होता है तो अन्य जो हमारी जनता है जिसके द्वारा अन्य डिफरेंट रूट किए जाते हैं उनको भी किसी प्रकार इसके विषय में देखिए ऑलरेडी इसके विषय में ब्रीफिंग हो चुकी है। अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं, वो भी मीटिंग्स हो गई। इसके लिए निश्चित रूप से कार्रवाई जो हमारे आयोजकों द्वारा कांवड़ शिविर लगाए जाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के द्वारा हमारे रोड ब्लॉक रहेंगे। सर 3 क्रॉसिंग दी गई है पूरे सहारनपुर, तो उनके लिए क्या रहेगा? अगर हॉस्पिटल की बात है, बच्चों के लिए बात है, तो सीनियर सिटीजन है उसके लिए क्या व्यवस्था की? देखिए, ये वार्षिक आयोजन होता है, और कांवड़ यात्रा में जो जिस तरह से भीड़ आती है वो एक समान नहीं होती है, और ये बदलती रहती है। तो उसकी दृष्टिगत प्रशासन को जो भी आवश्यक कदम लेने होते हैं वो निश्चित रूप से हम लोग लेंगे। अपने कांवड़ यात्रियों के पूरे सहारनपुर है जिसमें कि कांवड़ यात्रियों को रूट की जानकारी मिलेगी, ट्रैफिक की जानकारी मिलेगी, जो भी लगभग जनपद में कांवड़ मार्ग पे जो सुविधाएं है जैसे शौचालय। देखिए, वर्षा एक अपना अलग, बारिश जो हो रही है वो दूसरा विषय है, और ये बात बड़ी फैक्ट सराहनीय है कि पिछले वर्ष वर्षा ज़्यादा होने के बाद भी जो है बड़ी सक्सेसफुल तरीके से कांवड़ यात्रा यहाँ पर आयोजित की गई। उसके लिए वो उस समय के प्रशासन और इसकी हम लोगों को सराहना करनी चाहिए। और बरसात भली हो रही होगी, वाटर लॉगिंग होता है, ये कोई नई बात नहीं, वाटर लॉगिंग होता है, लेकिन उसमें तत्काल रूप से जो है प्रशासन की तरफ से मदद या फिर बाकी रिस्पॉन्स दिए जाते हैं, इसकी हम लोग सुनिश्चित करें। धन्यवाद।